दोस्तों, कबीर बुक श्रृंखला में ये 8वां वीडियो है। आशा है कि आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओशो आगे कहते हैं कि भक्त ने सब दे दिया लेकिन अभी शरीर में है, इसलिए बुद्ध ने मोक्ष के 2 भेद किए हैं, जैसा कि भारत में सदा किए गए हैं। मुक्त व्यक्ति को हम जीवित मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त का अर्थ है अभी वह जीवित है, शरीर में है, मुक्त हो गया, भीतर से सब बंधन टूट गए, लेकिन शरीर की यात्रा अभी जारी है। शायद कुछ समय और लगेगा जब शरीर भी गिर जाएगा और मिलन परिपूर्ण होगा। इतना सा फासला बाकी है। ऐसा समझो कि तुम ऐसे व्यक्ति हो, एक घड़ा है भरा हुआ, घाट पर खा है नदी से दूर। भक्त ऐसा घड़ा है, नदी में आ गया, भीतर भी पानी है, जैसे मिट्टी की जरा सी देह रह गई है। मिट्टी की देह भी पोरस है, छिद्र वाली है, पानी थोड़ा आता जाता है, लेकिन फिर भी देह बाकी है। यही विरह है। नदी में घड़ा है, बाहर जल, भीतर जल, वही जल बाहर, वही भीतर है, फिर भी घड़े की पतली सी मिट्टी की लकीर, मिट्टी की ही लकीर है, लेकिन है। इतना सा फासला रह गया, तब विरह पैदा होता है। तब नित्य प्रतिपल एक ही विरह रहता है कि कैसे यह भीतर जाए। कब? कबीर ने कहा है कि मरूंगा, कब मिटूंगा कि पूर्ण परमानंद उपलब्ध हो जाए, कब मिटी हूं, कब पाए हूं पूर्ण परमानंद। जरा सी कमी है, बाल भर फासला है, कोई बड़ी दीवाल नहीं, मिट्टी की दीवाल है, वह भी छिद्र वाली है, उससे भी पानी आता जाता है, लेकिन फिर भी है। ध्यान रखना, जब तक तुम्हें स्वाद नहीं लगा तब तक तुम्हें विरह का पता ही न चलेगा। तब तक तुम्हें मिलन का ही स्वाद नहीं, विरह को तुम जानोगे कैसे? तब तक तुम जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर वह प्यास नहीं उठी जो तुम्हें विरह से भर दे। विरह की अग्नि नहीं उठी। तुम छोटे बच्चों की भांति हो जो अभी किसी के प्रेम में नहीं पड़े। भक्त प्रेमी की भांति है, उसे उसकी राधा मिल गई, लेकिन फासला है। प्रेमी जानते हैं विरह को, जिसने प्रेम नहीं किया वह कैसे जानेगा? जिसको स्वाद ही नहीं लगा उस रस का, वह कैसे जानेगा कि स्वाद का अभाव क्या है? प्रेमी जानते हैं विरह को, और अगर तुम परम प्रेमियों को गौर से देखो तो जितने ही वे करीब आते हैं उतना ही विरह बढ़ता जाता है, क्योंकि कितने ही करीब आते हैं फिर भी लगता है कि बिल्कुल एक नहीं हो पाते। कुछ फासला है, शरीर मिल जाते हैं, लेकिन मन अलग है। कभी कभी किसी सहन संभोग के क्षण में मन भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी चेतनाएं अलग हैं। प्रेम में पूर्ण मिलन तो हो भी नहीं सकता, भक्ति में ही हो सकता है। लेकिन भक्त को थोड़े दिन की जो शरीर यात्रा बाकी है, यह यात्रा पिछले जन्म से संबंधित है। शरीर के अपने कर्मों का जाल है, वह पूरा होना है। वह पूरा होगा तो बुद्ध ने कहा है कि एक तो निर्वाण है जो जीते व्यक्ति को उपलब्ध होता है, और दूसरा महानिर्वाण है, जब शरीर गिर जाता है तब उपलब्ध होता है। हिंदू कहते हैं जीवन मुक्त और मोक्ष, जैन कहते हैं केवल ज्ञान और कैवल्य। ज्ञान तो हो गया, तैयारी पूरी है, बस नाव की प्रतीक्षा है, कब आ जाए। थोड़ी देर तट पर खड़े रहना है। प्रतीक्षा दुर्भर हो जाती है जैसे जैसे समय करीब आता है। तुमने कभी रेलवे स्टेशन पर देखा लोगों को प्रतीक्षा करते? कभी गाड़ी के आने में देर है, वह अखबार पढ़ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, यहां वहां जा रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है कि गाड़ी आ रही है या नहीं। घंटा बजा, एक लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने सामान संभाल लिए, बैग उठा लिए, कपड़े लत्ते ठीक कर लिए, खड़े हो गए, बातचीत बंद हो गई। गाड़ी जैसे जैसे आती, स्टेशन वैसे वैसे आतुर होता जाता है। लोग बिल्कुल तैयार हैं। किस क्षण, एक क्षण भी अब मुश्किल मालूम पड़ता है। ठीक वैसी दशा भक्त की हो जाती है। नाव करीब है, खबर आ गई, संदेश आ गए हवाओं में। नाव दिखाई भी पड़ने लगी किनारे की तरफ आती। भक्त किनारे पर खड़ा है। सब रग तन रबाब तन, विरह बजावे नित, और न कोई सुन सके कै साईं के चित्त। इस तन का दीवा करूं, बाती मूल्यों जीव, लोही सिंचो तेल जूं, कब मुख देख्या पीव। उस प्यारे का मुंह कब देखूंगा, सब करने को राजी हूं। इस तन का दीवा करूं, इस सारे शरीर को दिया बनाने को राजी हूं। बाती मेल्यूं जीव, प्राण को बाती बनाने को राजी हूं। लोही सिंचो तेल जूं, खून को तेल बनाने को राजी हूं। कब मुख देख्यो पीव, कब देखूंगा प्यारे का मुख, कब होगा उससे पूर्ण मिलन।
कब ऐसे मिट जाऊंगा जैसे बूंद सागर मग खो जाती है कि रत्ती भर का फासला न हर जाए, दुई न रह जाए। जब तक शरीर है तब तक थोड़ी सी दुई बची रहती है। डूबा रहता है घड़ा पानी में, लेकिन जरा सा फासला बना रहता है। वह फासला ही विरह की अग्नि है। और धन्य है वे जो विरह को जान लेते हैं, क्योंकि वे ही लोग हैं जिन्होंने थोड़े से मिलन को जाना। इजिप्त में बड़ी पुरानी उक्ति है कि तुम परमात्मा को खोजने तभी निकलते हो जब वह तुम्हें मिल ही चुका होता है, नहीं तो तुम खोजने कैसे निकलोगे। लेकिन तब विरह बहुत सताता है, लेकिन उस विरह में आनंद है, उस विरह में परम आनंद है। वह विरह पीड़ा जैसा नहीं है, वह विरह बड़ा मधुर और मिठास भरा है। तुमने मीठी पीड़ा जानी? वह विरह मीठी पीड़ा है, बड़ी मधुरी है पीड़ा, काटती रहती भीतर लेकिन संगीत की तरह। स्वर उसका गूंजता रहता है लेकिन वीणा के स्वर की भांति। धन्य हैं वे जिन्हें थोड़ा सा मिलन का स्वाद मिला और जो महामिलन की पीड़ा से भर गए हैं, जिनका शरीर वीणा हो, कहे कबीर दीवाना। तीसरा प्रवचन जिसके बोल है, पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, अब मैं पाइबो रे ब्रह्म ज्ञान। सहज समाधें सुख में रहिबो, कोटिकल्प विश्राम। गुरु कृपाल कृपा जब कीन्ही, हृदय कंवल विगासा। भागा भ्रम दसों दिशि सूझा, परम ज्योति परगासा। मतक उठया धनक कर लिए, काल अहेड़ी भागा। उदया सूर निस किया पयाना, सोवत थे जब जागा। अविगत अकल अनुपम देखिया, कहता कहया न छाई। पहप बिना एक तरुवर फलिया, बिन कर तूर बजाया। नारी बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया। देखत कांच भया तक कंचन, बिन वाणी मन माना। उड़िया विहंगम खोज न पाया, ज्यों जल जल ही समाना। पूजा देव बहुरी नाही पूजो, उन्हाए उदिक न जाऊं। भागा भ्रम ये कहीं कहता, आए बहुरी न आऊं। आपै मैं तब आपा ने रख्या, अपन पै आपा सूझा। आपै कहत सुन्नत पुने अपना, अपन पै आपै बूझा। अपने परिचय लागी तारी, अपन पै आप समाना। कहे कबीर जो आप विचारे, मिट गया आवन जाना। शयन करे मन ही मन रहसे, गूंगे जान मिठाई। एक ज्ञान है जो भर तो देता है मन को बहुत जानकारी से, लेकिन हृदय को शून्य नहीं करता। एक ज्ञान है जो मन को भरता नहीं, खाली करता है, हृदय को शून्य का मंदिर बनाता है। एक ज्ञान है जो सीखने से मिलता है, और एक ज्ञान है जो अनसीखने से मिलता है। जो सीखने से मिले वह कूड़ा करकट है, जो अनसीखने से मिले वही मूल्यवान है। सीखने से वही सीखा जा सकता है जो बाहर से डाला जाता है। अनसीखने से उसका जन्म होता है जो तुम्हारे भीतर सदा से छिपा है। ज्ञान को अगर तुमने पाने की यात्रा बनाया तो पंडित होकर समाप्त हो जाओगे। ज्ञान को अगर खोने की खोज बनाया तो प्रज्ञा का जन्म होगा। पांडित्य तो बोझ है, उससे तुम मुक्त न होगे, वह तो तुम्हें और भी बांधेगा। वह तो गले में लगी फांसी है, पैरों में पड़ी जंजीर है। पंडित तो कारागृह बन जाएगा तुम्हारे चारों तरफ। तुम उसके कारण अंधे हो जाओगे, तुम्हारे द्वार दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि जिसे भी यह भ्रम पैदा हो जाता है कि शब्दों को जानकर उसने जान लिया, उसका अज्ञान पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। तुम उस ज्ञान की तलाश करना जो शब्दों से नहीं मिलता, निःशब्द से मिलता है, जो सोचने विचारने से नहीं मिलेगा, निर्विचार होने से मिलता है। तुम उस ज्ञान को खोजना जो शास्त्रों में नहीं है, स्वयं में है। वही ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, वही ज्ञान तुम्हें एक नए नर्तन से भर देगा। वह तुम्हें जीवित करेगा, वह तुम्हें तुम्हारी कब्र के ऊपर बाहर उठाएगा। उससे ही आएंगे फूल जीवन के, और उससे ही अंततः परमात्मा का प्रकाश प्रकटेगा। पंडित जानता है और नहीं जानता, लगता है कि जानता है। ऐसे ही जैसे बीमार आदमी बजाय औषधि लेने के चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने लगे, जैसे भूखा आदमी पाक शास्त्र पढ़ने लगे, ऐसे सत्य की अगर भूख हो तो भूल कर भी धर्मशास्त्र में मत उलझ जाना। वहां सत्य के संबंध में बहुत बातें कहीं गई हैं, लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य तो कब कहा जा सका है। कौन हुआ है समर्थ जो उसे कह सके। इसलिए गुरु ज्ञान नहीं देता, वस्तुतः तुम जो ज्ञान लेकर आते हो उसे भी छीन लेता है। गुरु तुम्हें बनाता नहीं, मिटाता है। तुम्हारी याददाश्त के संग्रह को बढ़ाता नहीं, तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे संग्रह को खाली करता है। जब तुम पूरे खाली हो जाते हो तो परमात्मा तुम्हें भर देता है। शून्य हो जाना पूर्ण को पाने का मार्ग है। कोई 20 वर्ष पहले मैं 1 वर्ष तक रायपुर में रहा था।
जिस मकान में मैं रहता था, एक बूढ़ा आदमी उसी मकान में पड़ोस में रहता था। वह दांत का मंजन बेचने का काम करता था। जब मेरा उससे परिचय हो गया तो मैंने उससे पूछा कि दांत तो तुम्हारे एक भी नहीं, तुमसे दांत का मंजन कौन खरीदता होगा? तुम अपने दांत नहीं बचा सके और तुम तख्ती लगाकर बैठते हो बाजार में कि ये मंजन से दांत मजबूत हो जाते हैं, दांत गिरने से बच जाते हैं, और तुम्हारा एक दांत नहीं है। कौन तुमसे मंजन खरीदता होगा और किस हिम्मत से तुम मंजन बेच आते हो? उस बूढ़े ने थोड़ी नाराजगी से कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कई लोग पुरुष होते हुए भी चोलियां बेचते हैं, साड़ियां बेचते हैं, चूड़ियां बेचते हैं। मैं उससे राजी हुआ तो उसने इतनी बात और जोड़ी और उसने कहा कि फिर लोग अपने दांतों में उत्सुक हैं, मेरे दांत की तरफ देखते कहां? वस्तुतः उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आप मेरे पहले पूछने वाले हैं जिसने यह संदेह उठाया। लोग अपने दांत की चिंता कर रहे हैं, दंत मंजन का डब्बा देखते हैं। मेरे दांत की कौन फिक्र करता है? तुम पंडितों के दांतों की थोड़ी फिक्र करो। वे जो बेच रहे हैं वह उन्हें भी बचा सका। वे जो तुम्हें समझा रहे हैं उससे उनकी भी समझ नहीं जागी। वे जो तुम्हें दे रहे हैं उससे उन्हें भी कुछ मिला नहीं है। उनके जीवन को थोड़ा परखो, वहां तुम पाओगे एक रिक्तता पाओगे। भारी तुम पाओगे उन्हें, वजन से दबे हुए पाओगे, लेकिन तुम्हें वह नृत्य वहां न दिखाई पड़ेगा जो कबीर कह रहे हैं, पाई बोरे ब्रह्म ज्ञान। नाच उठता है हृदय जब ज्ञान की पहली किरण उतरती है। मोर को नाचते देखा? आषाढ़ के प्रथम दिवसों में आकाश में मेघ गिरने लगते हैं और मोर पंख फैला देते हैं और नाचता है। वैसा ही ब्रह्मज्ञानी भी नाचता है जब उसके जीवन में परमात्मा के मेघ गिर जाते हैं। आषाढ़ का दिन आ जाता है, वर्षा होने के करीब हो जाती है। जन्मों जन्मों की छाती प्यासी थी, मेघ गिर उठे, आषाढ़ का दिवस आ गया। नाच उठता है मन मयूर। तुमने कोयल को गाते देखा है? पुकारती है प्यारे को, पुकारती रहती है। विरह की वैसी ही अग्नि खोजी को जलाती है जब तक कि प्रेमी मिल ही न जाए। मिलन पर बड़ी गहन शांति, बड़ा गहन आनंद। ज्ञानी का अस्तित्व बदलता है, पंडित की केवल स्मृति भरती है। स्मृति तो यंत्र मात्र है, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम्हारा पूरा अस्तित्व अहोभाव से भर जाए, तुम्हारा रोआं रोआं धन्यवाद देने लगे, तुम्हारे सब द्वार दरवाजों से उस परमात्मा का प्रकाश भीतर आ जाए, सब तरफ से तुम्हें आपूर परमात्मा घेर ले, आकंठ तुम भर जाओ, बाढ़ आ जाए उसकी कि तुम समझ ही ना पाओ कैसे धन्यवाद दें। शब्द खो जाएं, बोलने का कुछ ना बचे, तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही बोलने लगे, वाणी छोटी पड़ जाए। आनंद लक्षण है, सच्चिदानंद लक्षण है। पंडित के दांत खुद ही टूट हुए हैं और तुम उससे सीख ले रहे हो। आनंद को कसौटी समझो, अन्यथा तुम धोखा खाओगे। शब्दों के धनी बहुत है, आनंद का धनी खोजो, जिसके जीवन में सब शांति और परिपूर्ण हो गया हो। जिसे कुछ पाने को न बचा हो वही तुम्हें कुछ दे सकेगा, वही गुरु हो सकता है। पंडित तो तुम्हारे ही साथ है, तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता है, तुम थोड़ा कम जानते हो। तुम भी थोड़ी मेहनत करो तो थोड़ा ज्यादा जान लोगे। पंडित में और तुम में कोई गुणात्मक भेद नहीं है, मात्रा का भले हो, गुण का नहीं है। ज्ञानी और तुम में गुणात्मक भेद है। जैसे दो आदमी सोते हो, एक आदमी अपना देखता हो कि चोर है और एक आदमी सपना देखता हो कि साधु है। क्या तुम सोचते हो उन दोनों में कोई गुणात्मक भेद है? दोनों सो रहे हैं, दोनों सपना देख रहे हैं, दोनों के हाथ में सत्य नहीं है। और एक तीसरा आदमी जागा हुआ पास ही बैठा है, जागा हुआ है, सपना नहीं देख रहा है। इस आदमी उन दो सोए आदमियों में गुणात्मक भेद है, इसकी चेतन दशा ही अलग है। यह जागा हुआ है। सपने इसे नहीं सताते हैं क्योंकि सपने तो गहन तंद्रा में ही आते हैं। जब तुम बेहोश होते हो तभी सपने तुम्हें आते हैं। जागे हुए व्यक्ति को वासना नहीं सताती क्योंकि वासना एक स्वप्न है। जागे हुए व्यक्ति को लोभ नहीं सताता क्योंकि लोभ एक स्वप्न है। जागे हुए व्यक्ति को पाप नहीं सताता क्योंकि पाप एक स्वप्न है। और मैं तुमसे कहता हूं, जागे हुए व्यक्ति को पुण्य भी नहीं सताता क्योंकि पुण्य भी एक स्वप्न है। अशुभ तो सताता ही नहीं, शुभ भी नहीं सताता। न तो जागा हुआ आदमी शैतान होने की कामना करता है और न साधु होने की कामना करता है। जागा हुआ आदमी है
अब इन स्वप्नों से कुछ लेना देना नहीं है। और जब जीवन सारे द्वंद्व के पार जागता है, तभी कोई कबीर की तरह खड़ा हो सकता है मेघों के नीचे। पाए बोरे ब्रह्मज्ञान, यह महानतम तुम्हें आनंद दिखाई पड़े। भला उस आदमी में पांडित्य भी ना हो, तो भी तुम पीछे उस आदमी के दौड़ना। उसके पास कोई सुवास है। और भला कोई आदमी कितने ही ज्ञान से भरा हो, और उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में तुम्हें आनंद की पुलक, रहस्य का भाव, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण को पाने की प्रतीति न हो जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसी मूढ़ता का बोध न हो जो हृदय में तो तलाबल है, लेकिन शब्द उसे बाहर नहीं ला पाते। लेकिन बैठकर तुम्हें किसी शांत झील का अनुभव हो, जिसके पास आकर तुम्हें सूर्य के प्रकाश का अनुभव हो, जिसके पास बैठकर तुम्हें चांद की शीतलता मिले, अपरिचित फूलों की गंध हो, जिसके पास अनजान वीणा बजने लगे, तुम्हारे हृदय के तार भी जिसे दोहराने लगे। क्या तुम्हें पता है, संगीतज्ञ एक बड़े अनूठे अनुभव को कहते हैं। एक वीणा को रख दिया जाए कक्ष के एक कोने में, कोई छुए भी ना, और कुशल संगीतज्ञ दूसरी वीणा पर गीत बजाए, राग उठाए, तो तुम्हें पता है एक अनूठी घटना घटती है कि पहली वीणा जो कोने में रखी है धीरे धीरे उसी धुन को बजाने लगती है। मगर बड़ा कुशल संगीतज्ञ चाहिए। एक वीणा तो वह बजाता है, उससे उठती हुई झंकार दूसरी वीणा के तारों को छूती है, उससे उठती हुई स्वर लहरी दूसरी वीणा पर चोट करती है। धीरे धीरे दूसरी वीणा के तार भी कंपायमान होने लगते हैं। एक धीमी सिहरन उनमें दौड़ जाती है। तानसेन या बैजू बावरा जैसे संगतज्ञों के संबंध में कथाएं हैं कि दूसरी वाणी ठीक वही दोहराने लेती है जो पहली वीणा कर रही है। और अब तो इस पर वैज्ञानिक शोध हुई है और पाया गया कि यह सच है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी। अगर एक चीज बज रही हो एक ढंग से, तो सके चारों तरफ तरंगों का एक जाल पैदा होता है। उस जाल में उसके समान धर्मा कोई भी मौजूद हो, तो उसके भीतर भी उसी तरह की ध्वनि कंपित होने लगती है। ज्ञानी तो वही है जिसके पास बैठने से तुम्हारे हृदय की वीणा कंपित होने लगे। उसका स्वर जाग गया, उसकी वीणा बज रही है। अनंत अनंत हाथों से परमात्मा उसकी वीणा पर खेल रहा है। तुम उसके पा जाओगे, तुम्हारे हृदय के तार झंकृत होने लगेंगे। यह कोई बुद्धि का संबंध न होगा, यह एक हार्दिक संबंध होगा। इसका तालमेल प्रेम से ज्यादा होगा, ज्ञान से कम होगा। तालमेल श्रद्धा से ज्यादा होगा, सोच विचार से कम होगा। समान धर्मा, तुम्हारी आत्मा भी कंपित होने लगेगी। तुम्हारे भीतर की वीणा भी जागेगी, हिलेगी, उठेगी। गुरु वही है जिसके पास शिष्य रूपांतरित होने लगे। कबीर के इन वचनों को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। अब मैं पाए बोरे ब्रह्मज्ञान, ये शब्द भी बड़े मिठास से भरे हैं। पाए बोरे, अब मैंने पा लिया, अब मैंने पा लिया। सहज समाधें सुख में रही वो कोटि कल्प विश्राम। घट गई वह घटना जिसे सहज समाधि कहते हैं। समाधियां दो तरह की हैं। एक तो समाधि है जो चेष्टा से घटती है, प्रयास से घटती है, आयोजन से घटती है, या तत्र श्रम से घटती है। ऐसी समाधि को पूरी समाधि नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रयास से जो घटी है उसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाएगा। तुम्हारा प्रयास तुमसे ऊपर कैसे जा सकता है? तुमने जो किया उसमें तुम्हारी छाया रह ही जाएगी, तुम्हारे हस्ताक्षर उसमें मौजूद रहेंगे ही। तुम्हारा प्रयास तुम ही हो, तो तुम्हारे प्रयास से आई समाधि तुमसे पार नहीं जा सकती, वह परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। एक तो समाधि है जो प्रयत्न से फलित होती है। हां, तुम थोड़े शांत हो जाओगे, तुम थोड़े तनाव से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें नींद ठीक आने लगेगी, तुम्हारे जीवन में थोड़ा संतुलन आ जाएगा, भटकाव कम हो जाएगा, व्यर्थ की बातों में तुम कम उलझोगे, लोभ क्रोध तुम्हें कम आकर्षित करेंगे, काम वासना वैसी प्रगाढ़ न रह जाएगी जैसी पहले थी। लेकिन फिर भी मैडिफर्ड, थोड़े से रूपांतरित रहोगे तुम पुराने ही। जैसे कोई पुराने मकान को रिनोवेशन कर लेता है, पुराने मकान को थोड़ा टीम टाम सजा लेता है, जरा जीर्ण मकान को यहां वहां ठीक ठाक करके, थोड़े नए पत्थर जोड़कर, थोड़ी दीवालों को नया पोतकर, रंग रोगन लगाकर नए का ढंग दे देता है। लेकिन भीतर तो जरा जीर्ण मकान जरा जीर्ण ही रहेगा। यत्न से जो समाधि आती है वह ऐसी है जैसे किसी ने जरा जीर्ण मकान का पुनरुद्धार कर लिया।
वह नया भवन नहीं है, उसका पुराने से संबंध नहीं टूटा, सातत्य जारी रहा। वह पुराने का ही सिलसिला है। उसे तुमने कितना ही संवार लिया हो, भीतर से वह जीरा जीर्ण ही है। पुराना बिल्कुल टूट जाए और समग्र रूपेण नए का जन्म हो, सिलसिला ही टूट जाए, सातत्य ही टूट जाए, पुराने और नए के बीच कोई जोड़ ही न बचे। इधर पुराना गया, उधर नया आया, दोनों के बीच कोई संबंध न हो, तभी समाधि परम होगी। लेकिन वैसी समाधि तुम कैसे लाओगे? क्योंकि तुम लाओगे तो तुम्हारा सातत्य जारी रहेगा। तुम्हारी समाधि, लाई गई समाधि चेष्टित कितनी ही तुम्हें शांत कर दें, तुम्हें पुलक और आनंद से नहीं भरी सकेगी, क्योंकि आनंद तो परमात्मा का है। मनुष्य की गहनतम से गहनतम संभावना शांत होने की, उससे ऊपर मनुष्य नहीं जा सकता। और वैसी शांति कभी भी खंडित हो सकती है, क्योंकि जिसे आनंद न मिला हो उसकी शांति का बहुत भरोसा नहीं है, क्योंकि शांति एक नकारात्मक स्थिति है। अशांत तुम कम हो गए हो, इसलिए शांत लगते हो, लेकिन प्रकाश नहीं जला है, आनंद की वर्षा नहीं हुई है। जिसके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती है, उसके अशांत होने की संभावना समाप्त हो जाती है। और जिसके जीवन में आनंद खिल जाता है, वह सिर्फ शांत नहीं होता, क्योंकि शांत तो बड़ी निष्क्रिय अवस्था है। शांत तो नकारात्मक स्थिति है। वह विधायक आनंद से भरा होता है, उसकी समाधि नाचती हुई होती है। समाधि में एक गीत होता है, एक सतत प्रवाह होता है, एक सृजनात्मक सक्रिय ऊर्जा होती है। उसकी समाधि अशांति का हट जाना नहीं है, आनंद का उतर आना है। उसकी समाधि बीमारी का मिट जाना नहीं है, स्वास्थ्य का आर्विभाव है। कबीर कहते हैं, सहज समाधें सुख में रहिबो, कोटि कलट विश्राम। वह जो अनंत अनंत कल्पनाएं थीं, पीड़ाएं थीं, विकल्प थे, सबसे विश्राम हो गया। वे सब जा चुके, अब कोई सताता नहीं। न लोभ द्वार पर दस्तक देता है, न मोह, न राग, न क्रोध। कोटि कल्प विश्राम, वे सब विकल्प जा चुके। सहज समाधें सुख में रहिबो, और एक महासुख का अवतरण हुआ है, लेकिन वह अवतरण सहज समाधि में होता है। यत्नपूर्वक जो समाधि है वह असहज समाधि है। सहज समाधि का अर्थ स्वयं स्फूर्त, अपने आप उतर आई। लेकिन यह कैसे होगा? अपने आप उतर आई तब तो तुम्हारे करने में कुछ बचाव नहीं। क्या करोगे? तुम्हें तो चेष्टा करनी पड़ेगी असहज समाधि की। शांति तो तुम्हें लानी पड़ेगी। आनंद आता है, शांति तो केवल तैयारी है कि आनंद उतर सके, जगह खाली करना है। सारा योग शांत समाधि तक ले जाता है। इसलिए जिन्होंने उस परम समाधि को पाया वह कहेंगे, गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से, प्रसाद से, क्योंकि दूसरी समाधि तो तुम नहीं ला सकते, वह तो आएगी। ऐसा ही जैसे बाहर सूरज उगा है, तुम द्वार बंद किए भीतर बैठे हो, सूरज भीतर नहीं आ सकता। प्रकृति, परमात्मा आक्रामक नहीं है, वह तुम्हारे द्वार पर दस्तक भी ना देगा, बाहर खड़ा रहेगा। उसकी किरणें तुम्हारे द्वार को हिलाएंगी भी ना, तुम्हें चेताएंगी भी ना कि मैं आ गया हूं, द्वार खोलो। और द्वार को छेद कर भी सूर्य की किरणें भीतर प्रकाश न करेंगी। अगर तुम अंधेरे में रहने को राजी हो तो यह तुम्हारी स्वतंत्रता है, यह तुम्हारा चुनाव है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम द्वार खोल देते हो, सूर्य की किरणें भीतर आ जाती हैं। द्वार खोलना यत्नपूर्वक समाधि है, लेकिन सूरज का आना तुम्हारे यत्न से नहीं होता। सूरज अपने आप आता है, तुम थोड़ी किरणों के घसीट कर भीतर लाते हो। तुम थोड़ी बाहर जाकर किरणों को हाँकते हो कि चलो भीतर। तुम थोड़ी बाहर जाकर किरणों को कहते हो कि आओ भीतर, स्वागत है। नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तुम सिर्फ द्वार खोल दो। इसका अर्थ हुआ कि तुम सिर्फ बाधा मत बनो, तुम सिर्फ प्रतिरोध मत खड़ा करो, दरवाजा खोल दो। सूरज अपने से भीतर आता है, आगमन सहज है, तुम्हें उसके लिए कुछ भी न करना होगा। योग का अर्थ है यत्नपूर्वक समाधि, इसलिए पतंजलि योग शास्त्र तुम्हें सविकल्प समाधि तक ले जाएगा। निर्विकल्प समाधि तो घटेगी, द्वार खुल जाएगा सविकल्प समाधि से, निर्विकल्प समाधि आएगी। तुम तैयार होते परमात्मा एक क्षण भी देरी नहीं करता। तुमने द्वार खोला, वह मौजूद है, वह भीतर आ जाता है। और जब परमात्मा भीतर आता है तब स्वभावतः तुमने कुछ भी तो नहीं किया था उसे पाने को। तुम कैसे कहोगे कि यह मेरे कारण भीतर आया? कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती है, इसे तुम आगे समझोगे कबीर के वचनों में। कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती है,
अब तुम यह नहीं कह सकते कि मैंने दरवाजा खोला इसलिए सूरज भीतर आया। तुम इतना ही कह सकते हो कि मैं दरवाजा न खोलता तो सूरज भीतर नहीं आ सकता था। मेरे दरवाजे खोलने से दरवाजा ही खुलता है। सूरज का आना दरवाजे के खुलने से जुड़ा ही नहीं है, सिर्फ अवरोध टूट जाता है। सूरज तो आ ही रहा था, सिर्फ बीच का अवरोध हट जाता है।